नमस्कार, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। आस्था का महापर्व शुरू होने जा रहा है, जिसमें अलग अलग अखाड़ों को एंट्री हो रही है। महाकुंभ में आज आनंद अखाड़े ने प्रवेश किया, तो वहीं अखाड़ों की सुरक्षा के लिए सनातन सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। गजराज पर सवार साधु सन्यासी, हाथ में गदा लेकर शंखनाद करते संत, घोड़ों के साथ निकली अखाड़े की पेशवाई। यह आस्था के सबसे बड़े पर्व का अद्भुत अलंकृत रंग है। यह महाकुंभ में पहुंचा आनंद अखाड़े का वो लाव लश्कर है जिसने ढोल नगाड़ों के साथ महाकुंभ परिसर में एंट्री की। हाथियों और घोड़ों पर बैठकर जब नागा, साधु और महंत पहुंचे तो अखाड़े की पेशवाई की दिव्यता और भव्यता के दर्शन हुए। कहा जा सकता है कि भव्य तरीके से ये पूरा छावनी प्रवेश किया जा रहा है। ये तस्वीरें जो हैं वो तस्वीरें मन को प्रसन्न करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो आज 7वें अखाड़े का प्रवेश हो रहा है। ऐसे में आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रवेश के वक्त तमाम जो हाथी पर तमाम जो बाबा जो है विराजमान है, इसके साथ साथ अश्वों पर बाबा विराजमान है। पूरी फौज जो है वो चल रही है। इसके साथ साथ ढोल नगाड़े जो है वो आपको सुनाई देंगे। अलग अलग रथों पर तमाम जो महामंडलेश्वर हैं वो जो है बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें छावनी प्रवेश की हैं और आनंद अखाड़ा आज छावनी प्रवेश कर रहा है। आनंद अखाड़े के सैकड़ों साधु संत, महंत, महामंडलेश्वर और आचार्य इस महापर्व का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे। पेशवाई के दौरान आगे आगे धर्म ध्वजा दिखी तो पीछे पीछे अखाड़ों का लाव लश्कर नजर आया। इस अखाड़े की अगुवाई महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी कर रहे हैं, जिनके साथ करीब 1000 साधु सन्यासी महाकुंभ के महापर्व में शामिल हो रहे हैं। तमाम जो यहाँ पर रथ हैं और जिस पर महामंडलेश्वर महंत वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें बेहद खास हैं और बेहद अलग तस्वीरें हैं। और ये कहा जा सकता है कि फिलहाल जो आनंद अखाड़ा है वो आज कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। महाकुंभ में अखाड़ों की भव्यता और दिव्यता के दर्शन हो रहे हैं, तो साधु संतों की ऐसी फौज ने भी मोर्चा संभाल लिया है जो अखाड़ों की सुरक्षा में मुस्तैद है। ये सनातन की सेना है जिसे छड़ी सेना के नाम से जाना जाता है। इनके हाथ में चांदी की जो छड़ी दिख रही है वो इन्होंने सनातन की रक्षा के लिए उठाई है। तमाम जो संत हैं वो हाथों में छड़ी लिए हुए हैं। ये छड़ी सेना है और इनका अलग अलग जो है प्रयोजन होता है। चूंकि सनातन की सेना में एक छड़ी सेना भी होती है। बात करते हैं महाराज जी, क्या नाम है आपका? रामगिरी। की छड़ी आप लोग लिए हैं सनातन धर्म से? सनातन धर्म के लिए रक्षा करने के लिए लेते हैं छड़ी को, और हमारी परंपरा चलती आ रही है शुरू से। क्यों हम छड़ी इसका काम करती है, जिसमें ऐसे पुलिस बाहर काम करती है ना, ऐसे अखाड़े में ही छड़ी काम करती है। इसको बोलते हैं कोतवाल। हम आचार्य के कोतवाल हैं, सब अखाड़े के कोतवाल हैं। प्रयागराज में आस्था का मेला लगने वाला है, जिसमें देश ही नहीं पूरी दुनिया से सन्यासी और सनातनी शामिल हो रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक प्रयागराज महाकुंभ में सनातन धर्म की जय जयकार होने वाली है। विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, प्रयागराज। महाकुंभ का रेला एक से एक अलबेला। जी हां, अब हम आपको प्रयागराज महाकुंभ की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाली हैं जिसे देखने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इतनी गहरी है सनातन की जड़ें, जिसमें चांदी की छड़ी भी है और कभी ना बुझने वाली अग्नि भी। इसमें हट के लिए हाथ त्याग देने वाले साधु भी है और चाबियों से प्रसिद्ध पाने वाले संत भी है। यह रिपोर्ट देखिए। चाबी वाले बाबा खोलते हैं किस्मत का दरवाजा। महाकुंभ में एक चाबी वाले बाबा हैं।
जो जिधर से भी निकल गए समझो इनके चारों तरफ भीड़ जुट गई। वजह है इनकी गाड़ी पर लटकी अनगिनत चाबियां, जिनके जरिए बाबा किसी की भी तकदीर खोलने का दावा करते हैं, वो भी गजब अंदाज में। तो मैं तो ढेर कर दूं, जगह दो, जगह दो, जगह दूंगा, ऐसा जगह दूंगा फिर कोई सो ना पाए। दिमाग की बत्ती जगा दी ना, ये चाबी वाले बाबा हैं, दिमाग का बंद ताला खोल देते हैं। ज्ञान की एक बड़ी मूर्त है, चाबी वाले बाबा बहुत सारी चाबियां लेकर घूम रहे हैं, किस्मत का ताला भी खोलते हैं। जानकारी के मुताबिक फिलहाल बाबा की गाड़ी में 123 चाबियां लटकी हैं, जो घाट तक पहुंचते पहुंचते और बढ़ सकती हैं। महाकुंभ से लगातार नई नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो लोगों को रोमांचित कर रही हैं। अब इस तस्वीर को ही ले लीजिए। अगर 2 मिनट से ज्यादा हवा में हाथ खड़ा रख लिया जाए तो मारे दर्द के इंसान बेचैन हो उठता है, मगर ये तब की ताकत है जो महाकाल गिरी महाराज को ऐसा करने की शक्ति देती है। दावा किया जा रहा है कि महंत महाकाल गिरी अपने हठयोग के चलते न केवल महाकुंभ में बल्कि तमाम अखाड़ों में मशहूर हैं। जानकारी के मुताबिक महाकाल गिरी महाराज का संबंध आह्वान अखाड़े से है। 9 साल पहले इन्होंने अपने एक हाथ का त्याग कर दिया था, तभी से ये अपने एक हाथ को हवा में उठाकर रखते हैं। दावा तो ये भी किया जाता है कि इस तरह हवा में हाथ उठाए रखने की वजह से इनका एक हाथ निर्जीव हो गया है। महाकुंभ में अग्नि अखाड़े की ये तस्वीर भी आपको चौंका सकती है। बेशक पहली नजर में आपको ये ठंड में सुलगाया गया अलाव लग सकता है, लेकिन क्या आप यकीन करेंगे कि इस आग को सिर्फ एक बार माचिस से जलाया गया है। इसके बाद ये आग पूरे महाकुंभ के दौरान अपने आप जलती रहेगी और इस दौरान तमाम वैदिक अनुष्ठान और हवन पूजन इसी अग्नि में होते रहेंगे। अग्नि अखाड़े की ये तस्वीर लोगों को खूब रोमांचित कर रही है। जल भी है, वायु भी है और अन्न भी है और आकाश भी है। इनके सब के बिना एक दूसरे के बिना एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना एक दूसरे को रहना असंभव है। महाकुंभ में आतंकी हमले की धमकी के बीच यूपी एसटीएफ ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान मनीष श्रीवास्तव उर्फ राकेश के रूप में हुई है। एसटीएफ के मुताबिक इसकी गिरफ्तारी गोविंदपुर इलाके से की गई है। फिलहाल इससे पूछताछ करके जेल भेज दिया गया है। महाकुंभ 2025 से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट रख दिया। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की काफी चर्चाएं हो रही है। महाकुंभ से ठीक पहले प्रयागराज के मशहूर घाट के मुस्लिम नाम को क्यों बदला गया, क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, प्रयागराज के मुस्लिम इलाके इसके बारे में क्या सोच रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। तैतीस साल से लटका फैसला 3 मिनट में हुआ। रसूलाबाद घाट का नाम आजाद हो गया। योगी की पड़ी नजर और झट हुआ फैसला। सच संवरकर तैयार हुए इस घाट को कुछ दिनों पहले तक रसूलाबाद घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई दशकों से रुका हुआ फैसला कुछ मिनट में बदल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 33 साल से रुका हुआ फैसला सिर्फ 3 मिनट में कर दिया। उसके बाद जो घाट कुछ दिनों पहले तक रसूलाबाद घाट के नाम से मशहूर था, अब उसे अमर स्वतंत्रता सेनानी शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट के नाम से जाना जाने लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उस वक्त मौजूद शहर के मेयर गणेश केसरवानी ने बताया कैसे सिर्फ 3 मिनट में ही महाकुंभ से ठीक पहले निरीक्षण करने आए मुख्यमंत्री ने यह फैसला ले लिया और रसूलाबाद चंद्रशेखर आजाद घाट हो गया। वो यहाँ आए थे प्रयागराज दौरे पर, यहाँ की तैयारियों का जायजा ले रहे थे। तो जो नया गंगा रिवर फ्रंट रोड बनी है उसी पर से गुजर रहे थे और चर्चा के दौरान ये आया कि अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात चली। तो उन्होंने पूछा कि हाँ, पर उनका बलिदान हुआ था, उनकी अंत्येष्टि कहाँ हुई थी? तो ये हुआ कि रसूलाबाद घाट में हुआ था।
तो उन्होंने कहा कि उस घाट का नाम तत्काल बदलो और चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट रखो। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए 100 से ज्यादा घाट बनाए गए हैं, लेकिन अगर प्राचीन घाटों की बात की जाए तो सरस्वती घाट, अरेल घाट, काली घाट, दशाश्वमेध घाट जैसे प्राचीन घाट मशहूर हैं। मेयर गणेश केसरवानी ने बताया कि इन सभी नाम के बीच रसूलाबाद घाट का नाम मुख्यमंत्री को भी खटक रहा था। सांस्कृतिक चेतना के केंद्र हैं, वो मंदिर हो, मठ हो, घाट हो, वो सब अपने सनातन के नामों पर है। तो कहीं ना कहीं एक घाट केवल ये ऐसा था जिसको लेकर के स्वाभाविक है, तो उस घाट की पृष्ठभूमि जब सामने आई तो तुरंत उसको बदला गया। मुख्यमंत्री योगी त्वरित फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं। स्थानीय लोग भी इस फैसले से काफी खुश हैं। मैं योगी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस घाट को इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद घाट किया। दुख इस बात का है कि बहुत देर में हुआ, बस ये बहुत पहले हो जाए। जो हम लोग के जुबान पे रसूलाबाद घाट आ गया, वो आज़ाद घाट फख्र से मुझे कहना चाहिए था, वो हम लोग कह नहीं पा रहे थे। अब हम गर्व से कह पाएंगे कि ये चंद्रशेखर आज़ाद घाट है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद घाट तो बहुत पहले कर देना चाहिए था इन लोगों को। ये रसूलाबाद तो लोकल नाम है, चूँकि हमारे ये क्रांतिकारी लोग हैं और ये हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात होनी चाहिए ना कि हमारे जो नायक हमारे देश के हैं उनके नाम से हमारा घाट होना चाहिए। चलिए अब आप समझिए आखिरकार रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट क्यों रखा गया। इसे समझने के लिए आपको चलना होगा प्रयागराज के उस ऐतिहासिक और प्रेरणादायक स्थल पर जहां आजादी की लड़ाई का एक परवाना शहीद हुआ था। अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार होने की बजाय चंद्रशेखर आजाद जी ने आखिरी गोली अपने मार ली और उसके बाद यहीं पर उनकी मृत्यु हुई। इस स्थान से अंग्रेज फिर उनको रसूलाबाद घाट लेकर गए और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला कर लिया है कि जिस जगह पर अमर शहीद का अंतिम संस्कार हुआ था उस जगह को भी अमर शहीद का नाम दे दिया गया और इसीलिए रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आजाद घाट कर दिया गया है। अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने शहादत दे दी, लेकिन इतने बड़े क्रांतिकारी की शहादत के बाद अंग्रेज सरकार को भी इस बात का ख्वाब था कि कहीं लोग बगावत न कर दें। क्रांतिकारियों में गुस्सा था। इसके बाद आनन फानन में अंग्रेजों ने चुपचाप रसूलाबाद घाट में चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार करवा दिया। इस वक्त इनकी यहाँ पे मूर्ति आप लगी देख सकते हैं। इस मूर्ति में भी चंद्रशेखर आजाद जी के हाथ में एक पिस्टल है। जिस वक्त अंग्रेजों से उनकी मुठभेड़ चल रही थी उस वक्त चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों के हाथ आने के बजाय अपने आप को खत्म करने की ठानी थी और वो चाहते थे कि वो किसी भी तरह अंग्रेजों की कैद में रह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि वो आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ से ठीक पहले रसूलाबाद घाट का नाम बदलकर अमर शहीद की शहादत को भी नमन किया है। खास बात यह है कि हिंदुओं के साथ साथ प्रयागराज के मुसलमान भी इस फैसले का विरोध नहीं कर रहे। आज का नहीं था, बहुत पहले का ही नाम था। पुराना नाम था? पुराना नाम था, ये तो नया नाम तो था नहीं। अच्छा, पुराना नाम रसूलाबाद ही था? पुराना नाम तो रसूलाबाद घाट ही नाम, जब से पैदा हुए हैं तब से तो ये जान रहे हैं हम। अच्छा, आपके जो पुरखे रहते होंगे? जी सब ये जानते हैं, रसूलाबाद घाट। मुख्यमंत्री इससे पहले भी कई शहरों और स्थानों का नाम बदल चुके हैं। गोरखपुर में उर्दू बाजार को हिंदी बाजार, हुमायूंपुर को हनुमान नगर, मीना बाजार को माया बाजार और अलीनगर को आद्य नगर किया गया था। खुद इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया और अब महाकुंभ से पहले रसूलाबाद घाट का नाम बदलने का सनातनी स्वागत कर रहे हैं। शरद अवस्थी, जी मीडिया, प्रयागराज। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने वाली है। इस वजह से महाकुंभ न केवल आतंकियों के बल्कि नक्सलियों के भी प्राइम टारगेट पर है। खुफिया एजेंसियों ने भी अलर्ट जारी किया है कि जिहादी जबरदस्त साजिश रच रही हैं। लेकिन योगी सरकार ने इसका पक्का इंतजाम कर लिया है और इसके लिए महाकुंभ में एक ऐसी महारक्षक जोड़ी को भेजा गया है जिन्हें 500 आतंकियों का काल माना जाता है। आतंकियों का काल। नक्सलियों की मुसीबत विकराल। ये AK-47 से करते हैं वार।
इनके सामने जिहादी बिल्कुल लाचार। जी हां, पूरा बायोडेटा बताएंगे तो आतंकी आकाओं को सांप सूंघ जाएंगे। जिहादियों के मंसूबे पस्त पड़ जाएंगे और हमले की फिराक में बैठे आतंकी बिल में दुबक जाएंगे। कश्मीर के इन सुपर कॉप्स की पूरी डिटेल आपको आगे बताएंगे। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि योगी सरकार ने महाकुंभ के खिलाफ साजिश रचने वालों को मिट्टी में मिलाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। अगर कोई अब भी खतरनाक मंसूबों के साथ प्रयागराज पहुंचता है तो यकीन मानिए कुंभ के कमांडो उन्हें जमीन में गाड़ देंगे, क्योंकि आतंकियों के आकल ठिकाने लगाने के लिए संगम नगरी में एक ऐसी फौलादी जोड़ी उतारी गई है जिसका खात्मा करने का ट्रैक रिकॉर्ड 100% का है। घाटी की दुर्गम पहाड़ियां हो या छत्तीसगढ़ के घने जंगल, देश का कोई भी दुश्मन इनकी AK-47 से ज्यादा देर बच नहीं सकता। अब सवाल यह है कि आखिर ये जोड़ी है किसकी? वैसे तो योगी सरकार ने खुद सुरक्षा का बड़ा ही फुल प्रूफ प्लान बनाया है। ताकत से लेकर तकनीक तक सुरक्षा का पूरा समावेश महाकुंभ के चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच बहुत ज्यादा चर्चा एक ऐसी जोड़ी की जा रही है जिन्हें आतंकियों का काल माना जाता है। खूंखार नक्सली भी इनके नाम से थर थर कांपते हैं और इनके नाम हैं अकरम अली और मोहम्मद अफसर। ये दोनों मुस्लिम योद्धा CRPF की उस टीम का हिस्सा हैं जिन्होंने CRPF के कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सोचकर देखिए, जिस महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर सवाल हो, वहां सनातनी आस्था की सुरक्षा का जिम्मा ये दोनों मुस्लिम योद्धा संभाल रहे हैं। जहादी कहाँ आएंगे यहाँ से और क्या धमाका करेंगे वो? जब हम आए हैं, अभी हम कश्मीर झारखंड का इलेक्शन करा रहे हैं। कुछ दिन पहले, उससे पहले कश्मीर का इलेक्शन कराए। 5 साल कंटिन्यू रह के आ रहा हूँ कश्मीर से। दूर से बैठ के धमकी दे रहे हैं। इसकी धमकी से कोई हमारे पर न असर पड़ता है, न हम बहकाते हैं। हमने जो ऑपरेशन चलाए हैं, आपने पीछे भी जो ऑपरेशन चले हैं कश्मीर वगैरह में, जितने भी ऑपरेशन चले हैं, तो हम लोग ऑपरेशन चलाते हैं तो इनसे हमें कोई भय या डर की चीज़ नहीं है। चाहे वो कश्मीर के उग्रवादी हों, चाहे वो खालिस्तान के हों। कहते हैं इंसान अपने कर्म से जाना जाता है। एक तरफ जहां जिहादी सनातनी समागम के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, वहीं एक अकरम हैं जो सनातनियों के रक्षक बनकर खड़े हैं। CRPF बटालियन के कमांडर अकरम अली ने तो ऐलान भी कर दिया है कि किसी भी आतंकी की इतनी औकात नहीं कि महाकुंभ की तरफ आंख उठाकर देख सके। किसी की औकात नहीं है कि जो यहाँ बाल भी वाका कर सके। ये दो टूक है हमारी। सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो भी हैं बिना भयभीत हुए, बिना डर कुंभ के मेले में आए और स्नान करें। यहाँ कोई डरने वाली चीज़, ऐसी डरने वाली बात नहीं है कि भाई यहाँ कुछ होगा। आपको बता दें कि अकरम अली के अलावा मोहम्मद अफसर भी हैं जो सनातनियों की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जानकारी के मुताबिक CRPF के दोनों अफसर कई आतंकियों के खिलाफ कई ऑपरेशन में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा नक्सल प्रभावित इलाकों में भी लंबा वक्त गुजार चुके हैं। आतंकी हो या जिहादी, किसी को ये बख्शे नहीं है। ये अपनी पूरी टीम को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े चेहरे हैं, नाम है मनोज कुमार हो, या दूसरी तरफ हम जाएंगे विष्णु दत्त हो, या आगे सीना तान के खड़े हैं मोहम्मद अफसर। अलग अलग ऑपरेशन में रहे, चाहे आतंकी हो चाहे जिहादी हो, किसी को छोड़ा नहीं है। हिंदुओं से प्रॉमिस किया है। योगी की पुलिस राज्य में असामाजिक तत्वों का कैसा इलाज करती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। मगर इस बार मुद्दा महाकुंभ में सुरक्षा का है। लिहाजा केंद्र ने अपने सबसे भरोसेमंद कश्मीर के कमांडो भेजे हैं। लिहाजा बेफिक्र हो जाइए, संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाइए और तमाम कष्टों से तर जाइए, क्योंकि महाकुंभ के महारक्षक सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, महाकुंभ क्षेत्र।